Hello dear student, myself Dr. Prashant Kumar Desai, Associate Professor in the Department of Pharmacy. College name is Lachu Memorial College of Science and Technology, Autonomous Pharmacy Department, जोधपुर। बच्चों आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो जो डिस्कस होगा दैट इज़ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द क्लोव फ्लावर बर्ड। जब हम इस ड्रग के बारे में बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है और बहुत ही कॉमन ड्रग भी है, हमारे घरों में जनरली पाई जाती है, मगर इसकी जो मेडिसिन वैल्यू है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम क्लोव के बारे में बात करते हैं तो क्लोव को कई नामों से जाना जाता है, मगर बहुत ही मोस्ट पॉपुलर जो नाम है वो है इसका लौंग के नाम से इसको हिंदी में जानते हैं। जब इसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करते हैं, ये जो ड्रग है दिस इज़ अ ड्रग विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड फ्लावर बर्ड ऑफ यूजीनिया कैरियोफाइलस, दैट इज़ द बोटानिकल नेम। हालांकि इसको एक बोटानिकल नेम से और जाना जाता है, दैट इज़ द साइजियम एरोमेटिकम, दैट इज़ द वन अनदर बोटानिकल नेम, एंड दिस ड्रग इज बिलोंग्स टू द फैमिली दैट इज़ द मिरिटेसी। बच्चों डायरेक्टली ट्रांसफ़र सेक्शन पे जाने से पहले हमें इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में मुझे बताना ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि उसका कोरिलेशन जो है वो हमारे ट्रांसफ़र सेक्शन क्लोव फ्लावर बर्ड से भी कोरिलेट करेगा। तो यहाँ पे पहले मॉर्फोलॉजी में बता देता हूँ। जब हम क्लोव की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो इसमें मेनली कुछ कंपोनेंट पाए जाते हैं मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर में, जैसे कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसे बोला जाता है कैप, क्राउन और कोरोला के नाम से जाना जाता है, जो कि डोम शेप होता है। और नेक्स्ट जो पार्ट जो होता है दैट इज़ द सेपल पार्ट, जो कि 4 थिक डाइवर्जेंट टीथ लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करता है। और ये जो रिमेनिंग जो पोर्शन जो है दिस पोर्शन इज़ नोन बाय द नेम हाइपेंथियम के नाम से इसको जानते हैं। जब हम हाइपेंथियम के बारे में बात करते हैं तो हाइपेंथियम जो है वोलेटाइल और कंटेनिंग ग्लैंड्स कंटेन करता है। और अगर क्लोव का हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट कर दें, इस तरीके से अगर इसका सेक्शन कट कर दें तो हमें अंदर के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। और वो अंदर के स्ट्रक्चर क्या क्या होंगे, जैसे कि हम हाइपेंथियम पार्ट के बारे में बात करते हैं। हाइपेंथियम पार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले पोर्शन में ये जो पोर्शन है इसे बोला जाता है ओवरी। ये हमें ओवरी दिखाई दे रही है, जिसमें हमें ओव्यूल्स का अटैचमेंट पाया जा रहा है प्लेसेंटा के साथ। और ये जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, थोड़ा जो उभरा हुआ डॉटेड स्ट्रक्चर जो दिखाई दे मिडिल पोर्शन में, इसे बोला जाता है कॉल्यूमेला। अब ये बताने का रीज़न क्या है, ये बताने का रीज़न इसलिए है, हम जब ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो ट्रांसफर सेक्शन हम केवल और केवल हाइपेंथियम पोर्शन का ही ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे। डिपेंड करेगा हमारा सेक्शन कहाँ से कट रहा है। अगर हमारा सेक्शन हाइपेंथियम पार्ट का ओवरी वाले सेगमेंट से कट रहा है तो हमें मिडिल सेगमेंट में ओवरी दिखाई देगी। और अगर हमारा ट्रांसफर सेक्शन कॉल्यूमेला वाले सेगमेंट से कट रहा है तो वहाँ पे हमें कॉल्यूमेला दिखाई देगा। तो यही दो प्रकार के जो स्ट्रक्चर जो होते हैं व्हेन द ट्रांसफर सेक्शन इज पासिंग थ्रू द कॉल्यूमेला एंड द ट्रांसफर सेक्शन इज पासिंग थ्रू द ओवरी। अब यहाँ पे देखो, अब हम बात करेंगे डायरेक्टली माइक्रोस्कोपी की। तो माइक्रोस्कोपी में आपको यहाँ पे 2 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो इंडिकेशन जो हो रहा है वो ये दिखा रहा है कि पहला जो ट्रांसफर सेक्शन है टीएस ऑफ क्लोव हाइपेंथियम पार्ट से टीएस कट रही है एंड पासिंग थ्रू द ओवरी, वो ओवरी से हमारी पास हो रही है, दैट इज़ द ओवरी से हमारी ये पास हो रही है। अगर ओवरी से हमारा सेक्शन कट रहा है तो वो ओवरी को शो करेगा। तो मैं पहला वाला जो सेक्शन जो दिखाई दे रहा है वो हमारा ओवरी का है। और जब हम बात करते हैं दूसरे वाले सेगमेंट की, दैट इज़ द टीएस ऑफ क्लोव हाइपेंथियम पार्ट पासिंग थ्रू द कॉल्यूमेला पार्ट। तो मिडिल वाले सेगमेंट में हमें यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे मिडिल वाले सेगमेंट में हमें दिखाई देगा दैट इज़ द कॉल्यूमेला। तो कॉल्यूमेला वाला सेगमेंट ये दिखाई दे रहा है और ओवरी वाला सेगमेंट ये दिखाई दे रहा है। तो दोनों डायग्राम के अगर हम कंपेयर करते हैं सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर कॉमन है, मगर अगर हाइपेंथियम की टीएस ओवरी से कट रही है तो ओवरी दिखाई देगी, और अगर हमारी हाइपेंथियम की टीएस कॉल्यूमेला से कट रहा है तो मिडिल सेगमेंट में हमें कॉल्यूमेला दिखाई देगा। केवल यही मेजर डिफरेंस पाया जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर सेक्शन की। जब हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, ट्रांसफर सेक्शन काटने के बाद हमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखाई देंगे। सबसे पहले अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, उसे अगर हम अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें सबसे पहले जो पोर्शन दिखाई देगा वो होगा हमारा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, थिक क्यूटिकल से ये कवर्ड होगी। इसके बाद एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसे बोला जाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है वो 3 रीजन कंटेन करता है, आउटर जोन, मिडल जोन और इनर जोन। यहाँ पे क्लियर कट दिखाई नहीं दिया क्योंकि ब्रीफ डायग्राम है। नेक्स्ट सेगमेंट जो आ रहा है दैट इज़ द ऑयल ग्लैंड्स। अगर हम ऑयल ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं, ये जितना भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हमारे ऑयल ग्लैंड्स के, जो कि वोलेटाइल और कंटेनिंग ग्लैंड्स कंटेन करते हैं, साइजोजिनस ग्लैंड है।
नीचे की तरफ आएंगे तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर जो पाया जा रहा है वो होगा हमारा वैस्कुलर बंडल का। ये हमारे वैस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एरेनकाइमेटस सेल्स हैं। ये जो है एरेनकाइमेटस सेल्स दिखाई दे रही हैं। ये वो सेल्स होती हैं, वो सेल्स जिनमें एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। पेरेनकाइमेटस सेल्स फिल्ड विद द एयर स्पेस, उनको हम एरेनकाइमेटस सेल्स से बात करते हैं, उन्हें हम एरेनकाइमेटस सेल्स बोलते हैं। अब फिर से यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा ओवरी और यहाँ पे इंडिकेट कर रखा कॉल्यूमेला। केवल ये मेजर डिफरेंस है। अगर क्लोव की टीएस हाइपेंथियम की ओवरी के थ्रू कटेगी तो हमें ओवरी दिखाई देगा, और अगर टीएस ऑफ क्लोव हाइपेंथियम की टीएस अगर पासिंग कर रही है कॉल्यूमेला से तो सेंटर में हमें कॉल्यूमेला दिखाई देगा। ये एक बहुत ही ब्रीफ डायग्राम है जिसमें सेल का डिफरेंट टाइप के सेल्स का अरेंजमेंट बहुत स्पेसिफिक नहीं दिखाया गया है। ये केवल एक ब्रीफ डायग्राम है। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते तो मैं ऐसा डायग्राम दिखाई देगा, मगर अगर हम पोर्शन को और थोड़ा सा इनलार्ज करके देखें, जैसे कि सपोज करो कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, और इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम और इनलार्ज करके देखते हैं तो यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप की सेल्स का अरेंजमेंट दिखाई देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि कॉर्टेक्स जो है वो 3 रीजन से बनके बना है, आउटर रीजन, मिडिल रीजन और इनर रीजन, या फिर जोन बोल सकते हैं, मगर वो यहाँ पे इंडिकेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे केवल कॉर्टेक्स ही मेंशन है। तो इसको समझने के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। अब बच्चों ये देखो, ये जो इनलार्ज व्यू जो आ रहा है इसमें हमें डिफरेंट टाइप के सेलुलर अरेंजमेंट दिखाई देंगे विद द सेल इन्फॉर्मेशन। अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारा एपिडर्मिस। ये जो आउटर मोस्ट लेयर जो आ रही है इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। सिंगल लेयर सेल्स होगी और इसके ऊपर ही क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है जो कि थिक क्यूटिकल की बनी होती है, और इसमें स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। ये जो गैप जो दिखाया गया है ये स्टोमेटा का गैप दिखाया गया है। अब स्टोमेटा भी किस टाइप के हैं? एनोमोसाइटिक टाइप के स्टोमेटा है। इसमें जो स्टोमेटा जो पाए जा रहे हैं वो है हमारे एनोमोसाइटिक टाइप के स्टोमेटा। एनोमोसाइटिक, इसको एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम होता है रेननकुलेसियस। एक नाम और है इसका जिसको हम इर्रेगुलर स्टोमेटा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इर्रेगुलर का मतलब है एपिडर्मल सेल्स 4 या 5 पाई जाएगी, उनकी जो शेप होगी, साइज होगा, वो कन्फाइंड नहीं होगा, वेरी थिक क्यूटिकली कंटेन करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की। जो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट जो आ रहा है उसका नाम जो है हमारा, दैट इज़ द नेक्स्ट सेगमेंट जो आएगा दैट इज़ कॉर्टेक्स रीजन। अब जैसे कॉर्टेक्स में मैंने बताया था, कॉर्टेक्स जो है वो 3 रीजन कंटेन करेगा। अब 3 रीजन कौन कौन से हैं? एक 3 जोन कंटेन करेगा, एक तो है आउटर जोन, यहाँ मेंशन नहीं किया है, आउटर जोन है, मिडिल जोन है, और एक और आ रहा है जिसका नाम है हमारा इनर जोन। ये 3 प्रकार के जो जोन जो होते हैं ये इसके अंतर्गत हमारे पाए जाते हैं। अब इनमें भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एपिडर्मिस के नीचे हमारा जो रीजन जो आएगा, पहला जो रीजन है वो है हमारा कॉर्टेक्स का आउटर जोन। अब यहाँ पे देखो, ये जो रीजन जो दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा हमारा आउटर जोन है। अब आउटर जोन में क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें इसके अंदर जो दिखाई दे रही हैं ये एक बड़ी बड़ी सेल्स दिखाई दे रही हैं। अब ये जो बड़ी बड़ी जो सेल्स हैं, ये बड़ी बड़ी सेल्स क्या हैं? दीज आर द बिग एंड आइसोलेटेड स्कैटर्ड फॉर्म में हमारी साइजोजिनस ग्लैंड है, और इन्हीं ग्लैंड के अंदर जो पाया जाएगा वो क्या पाया जाता है? वोलेटाइल कंटेनिंग ग्लैंड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें बहुत सारी हमें ये पैरेनकाइमेटस सेल्स भी दिखाई दे रही है। ये सब पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, लेकिन पैरेनकाइमेटस सेल्स होंगी जिनके अंदर टैनिन भी प्रेजेंट रहता है। अगर टैनिन प्रेजेंट है तो केमिकल टेस्ट आपको याद होगा कि फेरिक क्लोराइड टेस्ट के नाम से बोलते हैं। अगर टैनिन कंटेनिंग ड्रग को फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो वो डार्क कलर की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके ट्रांसफर सेक्शन में डाइल्यूट फेरिक क्लोराइड अगर डाल दिया जाए तो ये जितना भी जो ऊपर का जो रीजन जो दिखाई दे रहा है जिसमें पैरेनकाइमेटस सेल्स पाई जा रही है, इनमें टैनिन है, वो ये डार्क कलर की हो जाएंगी। तो ये कंफर्म करेगा कि इसके अंदर हमारा टैनिन जो है हमारा प्रेजेंट पाया जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड रीजन की, जिसका नाम है हमारा क्या? दैट इज़ द मिडिल रीजन, या फिर हम मिडिल जोन के नाम से भी बोला जाता है। इसमें आपको बच्चों एक वैस्कुलर बंडल दिखाई दे रहा है। ये जो वैस्कुलर बंडल जो पाए जा रहे हैं एक नहीं होता, अराउंड 15 नंबर के, मतलब 15 नंबर में इनके वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। और ये जो वैस्कुलर बंडल जो होते हैं इनको बोला जाता है बाइकोलेटरल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। अब ये बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं मैं आप ये समझाता हूँ। ये बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल का मतलब ये हो गया कि इसमें इस प्रकार का रीजन होगा। ये है फ्लोएम, ये है जाइलम, और ये है फ्लोएम। तो कहने का मतलब है अगर जाइलम जो है 2 फ्लोएम के बीच में पाया जा रहा है और इनके बीच में आउटर कैम्बियम और इनर कैम्बियम की प्रेजेंट है,
इस प्रकार का जो वैस्कुलर बंडल जो होगा उसे हम बाइकोलेटर बोलते हैं। मतलब दो फ्लोएम वेसल्स के बीच में अगर जाइलम वेसल्स पाई जा रही है, इस प्रकार के अरेंजमेंट के वैस्कुलर बंडल को हम बाइकोलेटर वैस्कुलर बंडल के नाम से जाना जाता है। ये हमें पता होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं मिडिल जोन में, तो मिडिल जोन में 15 नंबर के करीब वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं और कहीं कहीं पर हमें यहाँ पे आइसोलेटेड पेरिसाइकिल फाइबर भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है? ये हमारी पेरिसाइकिल फाइबर है जो कि वैस्कुलर बंडल के को कवरिंग कर रहे हैं, मगर स्कैटर्ड फॉर्म में या कंटिन्यूएशन में नहीं पाया जा रहा। ये जो पेरिसाइकिल जो फाइबर होते हैं ये हमारे लिग्निफाइड सेल से मिलके बने होते हैं। अब नीचे वाले जोन के बारे में बात करते हैं। अब तीसरा जो जोन आ रहा है हमारा, इसे बोला जाएगा दैट इज़ द जोन ऑफ पैरेन्काइमेटा सेल्स या फिर इनर जोन के नाम से जाना जाता है। ये जितनी भी जो सेल्स दिखाई दे रही है ना बच्चों, ये सब के सब हमारी एरेनकाइमेटा सेल्स है। अब एरेनकाइमेटा सेल्स क्या होती हैं? एरेनकाइमेटा सेल्स वो होती हैं जिन सेल्स के बीच में एयर स्पेस या फिर वो सेल जो एयर से फिल्ड रहती हैं उनको हम एरेनकाइमेटस बोलते हैं। एरन का मतलब हो गया एयर और काइमेटा सेल्स होगी पैरेन्काइमेटा सेल्स। तो पैरेन्काइमेटा सेल्स फिल्ड विद द एयर, उन्हें हम किस नाम से जानेंगे? दे हैव बीन टर्म्ड एज ए नेम दैट इज़ द एरेनकाइमेटा सेल्स के नाम से उनको जाना जाता है। ये हो गया हमारा रीजन। अब बात करते हैं हमारी जो टीएस जो कटी है बच्चों, दैट इज द टीएस दैट हैज़ बीन कटेड फ्रॉम द हाइपेंथियम पार्ट। और हाइपेंथियम पार्ट में भी ये जो टीएस जो जा रही है, द टीएस ऑफ द क्लोव पासिंग थ्रू द कॉल्यूमेला। तो यहाँ पे जो हमारा जो सेगमेंट है वो कौन सा है? कॉल्यूमेला से जा रही है टीएस हाइपेंथियम की। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ओवरी दिखाई नहीं देगी। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका है? दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉल्यूमेला। तो जब हम कॉल्यूमेला के बारे में बात करते हैं, इसमें भी हमें वैस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं। ये वैस्कुलर बंडल है, ये वैस्कुलर बंडल है, ये वैस्कुलर बंडल है, और इसमें वैस्कुलर बंडल की संख्या या फिर क्वांटिटी ज़्यादा होगी। कॉल्यूमेला में जो वैस्कुलर बंडल पाए जाएंगे वो होंगे करीब 25 से 30 स्मॉल वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? मिडल रीजन में, तो मिडल रीजन में भी वैस्कुलर बंडल थे, मगर वहाँ पे अप टू 15 नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल पाए जा रहे। तो ये हमारा यहाँ पे डिफरेंस आ गया कि दो जगह वैस्कुलर बंडल की लोकेशन है, कॉर्टेक्स के मिडिल रीजन में और कॉल्यूमेला रीजन में भी हमारे वैस्कुलर बंडल यहाँ पे पाए जा रहे हैं। इसमें जो पाए जाते हैं कैल्शियम ऑक्सिडेट क्रिस्टल्स पाए जाएंगे, और ये कैल्शियम ऑक्सिडेट क्रिस्टल जो होंगे, कैल्शियम ऑक्सिडेट क्रिस्टल जो हैं दीज आर द क्लस्टर टाइप के कैल्शियम ऑक्सिडेट क्रिस्टल इसमें प्रेजेंट पाए जाते हैं। तो क्लस्टर का मतलब होगा कि बंच में हमारे कैल्शियम ऑक्सिडेट क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। तो ये एक कंप्लीट डिटेल में माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर को शो कर रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि जो हमारा जो इनलार्ज व्यू है, किस टाइप की सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट पाई जाती हैं। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि वो कौन कौन से सेलुलर स्ट्रक्चर हैं जो इसके अंदर अब्सेंट पाए जाते हैं। तो इसमें बच्चों ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे कौन कौन से स्ट्रक्चर पर अब्सेंट होंगे। कैल्शियम ऑक्सिडेट प्रिज्म टाइप इसमें नहीं पाए जाते, जबकि कैल्शियम ऑक्सिडेट क्लस्टर टाइप के कैल्शियम ऑक्सिडेट क्रिस्टल तो प्रेजेंट होंगे, मगर प्रिज्म टाइप के कैल्शियम ऑक्सिडेट क्रिस्टल प्रेजेंट नहीं होंगे। स्टार्च ग्रेन इसमें नहीं पाया जाएगा, ट्राइकॉम्स इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, स्टोन सेल्स या फिर स्क्लेरेट प्रेजेंट नहीं होगी। स्टोन सेल्स का मतलब होता है रिड्यूस फॉर्म ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स, वो सब इसमें अब्सेंट पाया जा रहा है। तो ये बताने का रीज़न क्या है? ये बताने का रीज़न ये है कि ये इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है। कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ कैल्शियम ऑक्सिडेट क्रिस्टल्स आर फाउंड प्रेजेंट, तो आंसर होगा क्लस्टर। क्वेश्चन ये भी बन सकता है विच टाइप ऑफ द कैल्शियम ऑक्सिडेट क्रिस्टल आर स्पेसिफिकली नॉट प्रेजेंट इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द क्लोव, द आंसर विल बी द प्रिज्म टाइप के उसमें पाए नहीं जाते। स्टार्च ग्रेन इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, स्टोन सेल इसमें प्रेजेंट नहीं होगी, और ट्राइकॉम भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। तो बच्चों ये हमारा एक डिटेल स्ट्रक्चर था जो कि टीएस ऑफ क्लोव थी, हाइपेंथियम से कट की है और कॉल्यूमेला से पास होकर जा रही है। अब हम बात करेंगे कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम के कम्पिटिटिव क्वेश्चंस के बारे में, किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। अगर कम्पिटिटिव क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो इसकी फैमिली पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ द क्लोव फ्लावर बर्ड, तो इसकी फैमिली है मिरिटेसी। नंबर ऑफ टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं मिरिटेसी एंड माइरिस्टिकेसी, इसमें ध्यान देना दोनों में स्पेलिंग अलग अलग है। मिरिटेसी क्लोव की फैमिली है, माइरिस्टिकेसी नटमैग की फैमिली है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कम्पिटिटिव एग्जाम में कि वो कौन सी ड्रग है जो फ्लावर बर्ड से ऑब्टेन होती है, तो क्लोव इज़ द वन ऑफ द एग्जाम्पल जो कि हमें फ्लावर बर्ड से ऑब्टेन होने वाली ड्रग है। मेजर फाइटोकांस्टेंट दैट इज़ द यूजिनॉल,
जो कि इसके अंदर प्रेजेंट रहता है उसकी परसेंटेज पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, दैट इज़ अ केमिकल टेस्ट से रिलेटेड है। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट फाउंड पॉजिटिव इन ड्रग, तो आंसर होगा हमारा क्लोव के अंदर। और विच टाइप ऑफ द ऑब्जर्वेशन वी विल ऑब्जर्व, जब हम क्लोव की टीएस काटते हैं और उसके अंदर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन पोटेशियम, जब उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है तो निडल शेप के क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं जो कि पोटेशियम यूजीनेट के होते हैं। इसमें टैनिन भी प्रेजेंट होता है, और टैनिन का पता कैसे लगाएंगे, फेरिक क्लोराइड टेस्ट के द्वारा पता इसके अंदर लग जाएगा। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अगर माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड करते हैं, तो माइक्रोस्कोपी में आएगा क्वेश्चन कि क्लो फ्लावर बर्ड जो है किस टाइप का स्टोमेटा कंटेन करती है। तो यहाँ पे आंसर यहीं पे मेंशन किया गया है कि क्लो फ्लावर बर्ड के जो अंदर जो स्टोमेटा जो प्रेजेंट रहते हैं वो कौन से होते हैं, एनोमोसाइटिक, या फिर इसे हम बोल देंगे रेननकुलेसियस, या फिर इर्रेगुलर स्टोमेटा भी इसके अंदर प्रेजेंट पाया जाएगा। और क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो इसके अंदर देखा जाएगा कि वो कौन सी ट्रांसफर सेक्शन है जो हमारे सिलेबस में है जिसमें एरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट हैं। तो एरेनकाइमेटस सेल्स जो प्रेजेंट होंगी वो किसके अंदर होंगी, हमारी क्लोव की टीएस के अंदर हमारा प्रेजेंट पाया जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर और क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो कौन कौन से सेलुलर स्ट्रक्चर हैं जो कि क्लोव फ्लावर बर्ड की टीएस में नहीं पाए जाते। उसमें होंगे हमारे कैल्शियम ऑक्सीडेट प्रिज्म टाइप के, स्टार्च ग्रेन नहीं पाया जाता, ट्राइकोम भी नहीं पाया जाता, और स्टोन सेल भी इसके अंदर एब्सेंट पाई जाती है। तो बच्चों ये आज हमारा एक कंप्लीट हुआ है जिसमें हमने आज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ क्लो फ्लावर बर्ड प्लस कम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके बारे में हमने बात करी है। थैंक यू।